हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ का पेपर 1 जून से स्टार्ट होने वाला था। तो आज 1 जून है, जैसे आपको याद होगा सभी विद्यार्थियों को सभी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर दे दिए गए हैं। उनको घर से लिख कर लाने के लिए कहा गया है, 5 दिन पेपर सबमिट करने के लिए कहा गया है। ऐसे एक नोटिस जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड रायपुर ने निकाला था और उसी तारतम्य में जो है आगे इस क्वेश्चन के आंसर हम आपको देने वाले हैं। तो हिंदी पेपर की बात करते हैं, जो कि सभी के लिए आवश्यक है, ये चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस वाले स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए हिंदी पेपर दिया गया था। तो इसमें जो है हिंदी पेपर की बात करते हैं। हिंदी पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अपठित गद्यांश बिना देरी किए हुए स्टार्ट किए हैं हम। तो अपठित गद्यांश को जो है बार बार पढ़ा जाता है, उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। तो कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बार बार क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए जल्दबाजी में इसके आंसर लिख देते हैं, जो आपको आंसर जो है गलत रहते हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो हम आपके इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐसा सटीक आंसर लेकर के आए हैं जो आपको आपके नंबर लाने में मदद करेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको देखते रहिए। तो अपठित गद्यांश को हम एक बार सरसरी तौर से पढ़ लेते हैं, फिर आपको दिए गए क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएंगे और उसका क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन के आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अदरवाइज जो है आपको लिंक नहीं मिलेगा और आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक। तो इस क्वेश्चन को पहले जो अपठित गद्यांश है खंडका का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम शास्त्रीय तौर से पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम विनम्रता की भावना की आवश्यकता है। हमें यह रुख त्याग देना चाहिए कि हम ठीक हैं, हमारे विरोधी गलत हैं, या हमें यह जानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं, परंतु निश्चित रूप से हमें अपने शत्रुओं से अच्छे हैं। वर्षों से सामूहिक वध देखते देखते हम निष्ठुर हो गए हैं और भयानकताओं को देख देख कर कठोर हो गए हैं। बहुत उन्नत राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में बर्बरता और बहुत पिछड़ी हुई जातियों में भी सब सभ्यता काफ़ी सभ्यता का काफ़ी बड़ा अंश है। एक ज़माने में सभ्यताएं बाहर से बर्बरों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, मगर हमारे समय में इस बात की संभावना है कि वे अंदर से ही उन बर्बरों द्वारा नष्ट कर दी जाएंगी जिन्हें हम पैदा कर रहे हैं। प्राज्ञिकीय क्रांति के समतुल्य एक नैतिक क्रांति करनी पड़ेगी। हमें नूतन मानवीय संबंधों का विकास करना ही पड़ेगा और राष्ट्रों के बौद्धिक संगठन तथा नैतिक ऐक्य को प्रोत्साहित करना ही होगा। सरकारों को भी एक हृदय, एक अंतःकरण, एक भावना कि हम सब एक जाति और वर्ग के बंधनों से परे हैं, एक ही बिरादरी के सदस्य हैं, का विकास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि विश्व निष्ठा की भावना बढ़ानी है तो हमें जीवन की दूसरी भावनाओं से गुण ग्रहण की वृत्ति पैदा करनी होगी। यह देश बहुत दिनों से अनेक संस्कृतियों, आर्य, द्रविड़, हिंदू, बौद्ध, यहूदी, पारसी, मुसलमानी और ख्रिस्तियों का मिलन स्थल है। आगे बढ़ते हैं। पारसी, मुसलमानी और ख्रिस्तियों का मिलन स्थल है। आज जब संसार सिकुड़ता जा रहा है तो सभी जाति एवं संस्कृतियों के इतिहास हमारे अध्ययन के विषय में बनने चाहिए। यदि हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो हमें अपने अलगाव की वृत्ति और बड़प्पन की भावना को छोड़ देनी चाहिए और मान लेनी चाहिए कि दूसरी संस्कृतियों के दृष्टिकोण भी उतने ही उचित हैं और उनका प्रभाव भी उतना ही शक्तिमान है जितना कि हमारा है। मानव जाति के इतिहास के संकट काल में हमें मानवीय प्रगति को पुनः नूतन ढंग से गठित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्राच्य पाश्चात्य अवबोध के लिए यूनेस्को जो मूल्यवान कार्य कर रहे हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये आपको दिया गया अपठित गद्यांश है। इसमें जो है आपको क्वेश्चन नीचे में दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर आपको जो है सबमिट करने हैं। टोटल मिला के 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन को हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिए है, वर्तमान समय में लोग अधिक निष्ठुर और कठोर क्यों हो गए हैं। तो आपने शुरू से भी पढ़ा, शुरू पैराग्राफ में ही पढ़ा कि वर्तमान समय में लोग अधिक निष्ठुर और कठोर क्यों हो गए हैं। तो इसका आंसर ये है कि वर्तमान समय में लोग जो हैं उन्हें विनम्रता की भावना की आवश्यकता है और वर्षों से जो है वह वध और भयानकताओं को देखते देखते आ रहे हैं, इसलिए लोग जो है अधिक निष्ठुर और कठोर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से सटीक आंसर इसके जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक से आप इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा क्या है, नैतिक ऐक्य किस प्रकार स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए। तो सरकारों को क्या प्रयास करना चाहिए वो सेकंड पैराग्राफ में अभी हमने इसको पढ़ा था, वहाँ पर था। नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे देश किन संस्कृतियों का मिलन स्थल है। तो हमारा देश जो है इसका भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, इस क्वेश्चन का आंसर में पढ़ा था। यहूदी, पारसी, हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टिय, इन सारे संस्कृतियों का हमारा देश जो है मिलन स्थल है। यूनेस्को कौन सा मूल्यवान कार्य कर रहा है। तो यूनेस्को जो है जो
प्राच्य पाश्चात्य अवबोध के लिए यूनेस्को जो है मूल्यवान कार्य कर रहा है, जो कि मानवीय प्रकृति को नूतन ढंग से हम स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए जो यूनेस्को मूल्यवान कार्य कर रहा है। गद्यांश के उचित शीर्षक क्या है, यह भी आपको हमारे आंसर में ही मिलेगा। इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जो है कॉपी करना होगा या फिर वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करना होगा। मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए, इसका भी आंसर जो है आपको वही मिलेगा। मूल शब्द प्रत्यय में आपको दिया है बर्बरता और मानवीय दिया है, यहाँ आपको मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। जैसे कि प्रत्यय आप पता होगा आपको पीछे में रहता है, उपसर्ग जो है आगे में रहते हैं, तो यहाँ से मूल शब्द और प्रत्यय को जो है अलग अलग करना होगा। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए लिंक्स जो है आपका आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है डाउनलोड करिए। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।